टीम इनके पास पास से भी नहीं गुजर रही इंडियन टीम के, ये इस टाइम इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अनबिलीवेबल। एज लगा है, आउट होना चाहिए दायरे के अंदर ही, यस। अक्षर पटेल ने यह कैच लिया जो कि कवर। 20-25 रन टारगेट करेगी इंग्लैंड इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती को, आर या पार। 3 बॉलों पे 3 छक्के वरुण चक्रवर्ती को पड़ चुके हैं फ्रॉम जैकब बैथल। 13 का रिक्वायर्ड रन रेट है और 3 बॉलों पे 18 वो कर चुका है। एक छक्का और लगे तो अगले ओवर का भी टोटल पूरा हो जाएगा। भाई साहब इंग्लैंड आई है थोड़ी सी गेम में, और शॉट लगाई है, स्विच हिट, एक और छक्का, 3 बॉलों पे 3 छक्के। एंड ये कैच भाई, ये कैच नहीं होते, वो दायरे से भाग के गया, प्रॉब्ली कवर्स पे खड़ा हुआ था, वो हम रिप्ले में देखेंगे। और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, मुझे नहीं लग रहा था कि ये कैच कोई पकड़ सकता है। इंग्लैंड आर इन दिस चेज, मैं भी ये नहीं कहूंगा, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी बॉल बोल्ड, इसलिए मैं कह रहा था मैं नहीं कहूंगा। दिस इज नॉट आउट ऑफ रेंज। रिक्वायर्ड रन रेट 12 का बिल्कुल भी आउट ऑफ रेंज नहीं है यार। आप 250 को दिमाग से निकाल दो, 250 को दिमाग से निकाल दो। रिक्वायर्ड रन रेट 12 का है, ये इतना ज्यादा नहीं है। वो तो हंसदा भैया जोफ्रा आर्चर, मतलब इसको शर्म नहीं आती यार। मतलब भाई तुझे 53 पड़ गया है, तुझे जिंदगी में नहीं हंसना चाहिए, तू छक्का खाने के बाद हंस रहा है। चौथी बॉल अगेन डाउन द लेग साइड, एक और छक्का, होर हंस। आखिरी ओवर है इनका, शिवम दुबे फेस करेंगे। लॉन्ग ऑफ की तरफ मारी है, क्या पीछे फील्डर मौजूद है, सर के ऊपर से छक्का। बड़ी देर से शिवम दुबे रुके हुए थे, हिट्टे नहीं लग रही थी, लेकिन अब आदिल रशीद का वेलकम किया एक छक्के के साथ। फुल टॉस, और जोस बटलर बंदा की लाज करे तेरा, उसने भी बॉल छोड़ दिया सीधी सीधी। इंग्लिश टीम भाई गिव अप कर चुकी है, डबल ले लिए, विकेट ले बैठे हैं यहाँ पे। हार्दिक पांड्या है वो ऑलराउंडर, जिस जैसा ऑलराउंडर सब बनना चाहते हैं। मतलब जो यहाँ पे आकिब जवेद या पाकिस्तान में कोई कहता है ना कि फलां प्लेयर पूरा बैटर है, फलां प्लेयर पूरा बॉलर है, वो सिर्फ ड्रामेबाजी है। ये होता है पूरा बॉलर, और जब ये बैटिंग करने आता है तो ये होता है पूरा बैटर। तो ये बन उनको 2 ओवर में 37 पड़ा ना। अब देखना बैथल, विल जैक्स दोनों इस ओवर में 20-25 रन की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। 20-25 रन टारगेट करेगी इंग्लैंड इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती को, आर या पार। पहली बॉल वरुण करने आ रहे हैं विल जैक्स को, पिछली टांग पे जाके कट किया, पीछे फील्डर मौजूद है, जस्ट सिंगल। तो पहली बॉल अगेन रूम बनाया, चढ़ गई है बॉल, पीछे कोई फील्डर नहीं है, दायरे से फील्डर भाग के जा रहे हैं, आ जाएंगे बॉल के नीचे, और पकड़ लिया कैच। अक्षर पटेल ने हैरी ब्रुक का कैच पकड़ लिया है। एंड ये कैच भाई, ये कैच नहीं होते, वो दायरे से भाग के गया, प्रॉब्ली कवर्स पे खड़ा हुआ था, वो हम रिप्ले में देखेंगे। और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, मुझे नहीं लग रहा था कि ये कैच कोई पकड़ सकता है। रिप्ले आप देखना वो कहां से भाग के गया है, और बॉल भी बॉडी से दूर थी। अमेजिंग टेक। अब आप रिप्ले देखो, ब्रुक ने थोड़ा सा रूम बनाया और स्लो बॉल थी जो पिक नहीं की, पीछे से वो भाग के जा रहा है अक्षर पटेल, और देखो ऐसे लग रहा है जैसे वो पहले ही पहुंच गया बॉल के नीचे, और फिर भी आखिर में बॉल थोड़ा सा आगे गिरा, जिसको उसने अच्छे तरीके से पकड़ा। हैरी ब्रुक इज गॉन, बस हमारे खिलाफ ही इसने कप्तानी बारी खेलनी थी, उथे भी ना खेलता यार। बॉलों पे 2 छक्के, सो लॉन्ग ऑफ पीछे है, और आई थिंक लॉन्ग ऑन पीछे है, यही 2 पीछे हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर है, ओवर द विकेट आ गए हैं वरुण। तीसरा बॉल बैथल को, एक और शॉट लगाई है, स्विच हिट, एक और छक्का, 3 बॉलों पे 3 छक्के, 3 बॉलों पे 3 छक्के वरुण चक्रवर्ती को पड़ चुके हैं फ्रॉम जैकब बैथल। 13 का रिक्वायर्ड रन रेट है और 3 बॉलों पे 18 वो कर चुका है। एक छक्का और लगे तो अगले ओवर का भी टोटल पूरा हो जाएगा। भाई साहब इंग्लैंड आई है थोड़ी सी गेम में, महसूस हो रहा है थोड़ा सा। वरुण चक्रवर्ती को पहले भी कूट पड़ी थी, 60 खा। दोस्तों आज इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है, ठोक दिया है, कुचल के रख दिया है और 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। तो ये देखे पाकिस्तानी मीडिया अपना रोना रो रहा है। तो आगे हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर किस तरह से रो रहा है। मैं मिलता वीडियो के एंड में। को पहले भी कूट पड़ी थी, 60 खा गए थे। 3 बॉलों पे 3 छक्के। इंडिया भी इस स्टेज पे 63 फॉर 1 था, इंग्लैंड भी 63 बट फॉर 2। सो अब संजू सैमसन भी पास गए हैं वरुण चक्रवर्ती के। 6 बॉलों पे 6 छक्के हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में देख चुके हैं। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में ही ब्रॉड को 6 छक्के पड़े थे।
युवराज से चौथी बॉल आए ड्राइव खेला है, छक्का कमिट ही नहीं किया, छक्का कमिट ही नहीं किया। 15 लग ही गया ना, और रिक्वायर्ड 113 है, एक ओवर में 3 छक्के 1 चौका भी लगा है, तो रन्स तो आ रहे हैं यार, बस आते रहने चाहिए इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से। कवर्स के ऊपर से छक्का, भाई साहब इस छक्के के साथ रिक्वायर्ड रन रेट 12 पे आ गया। दिस इज नॉट आउट ऑफ रेंज, रिक्वायर्ड रन रेट 12 का बिल्कुल भी आउट ऑफ रेंज नहीं है यार। आप 250 को दिमाग से निकाल दो, 250 को दिमाग से निकाल दो, रिक्वायर्ड रन रेट 12 का है, ये इतना ज्यादा नहीं है। और बेंटन पहली बॉल से आके शॉटे लगा रहा है, 3 बॉलों पे 11 हो गया बेंटन, वहां बेथल की भी हिटें लग रही हैं। ब्रुक का आउट होना यहां पे ना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के गया इंग्लैंड को। अक्षर दूसरी बॉल करेंगे, अगेन कदमों का इस्तेमाल करके शॉट लगाइए, ये भी बहुत ही लंबा छक्का होगा। यस, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का। रिक्वायर्ड रन रेट 12 का था और 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा के इस ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट उन्होंने पूरा कर लिया है। सो कैन वी से इंग्लैंड आर इन दिस चेज? मैं अभी ये नहीं कहूंगा, मैं अभी ये नहीं कहूंगा, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी बॉल बोल्ड, इसलिए मैं कह रहा था मैं नहीं कहूंगा बोल्ड। वरुण ने भी 3 बॉलों पे 3 छक्के खाने के बाद सिंगल फिर बोल्ड किया। अक्षर पटेल ने भी 2 बॉलों पे 2 छक्के खाने के बाद बोल्ड किया। सो डैमेज इतना ज्यादा है। हालांकि आप देखो ना, अगर आप यहाँ पे हमारे लिए बैठ के ये बात करना बहुत आसान है, बट स्टिल मैं ये बात करूंगा, रिक्वायर्ड रन रेट 12 का है, 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा लिए हैं, तो फिर खैर इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि यार अगर 2 लग गए हैं तो तीसरा भी लगाते हैं क्योंकि 250 टारगेट है। लेकिन ऑन द अदर साइड आपने ये भी तो देखना है ना कि रिक्वायर्ड रन रेट पूरा हो गया है, अब चलो स्ट्राइक रोटेट करते हैं। और 2 छक्के खाने के बाद, मतलब वो भी बड़े स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं इंडियंस, उनको भी पता है कि रिक्वायर्ड रन रेट 12 का है, आपने रिक्वायर्ड रन रेट मीट कर लिया है, उसके बाद जब आप स्ट्राइक रोटेट करोगे ना, उनको ज्यादा तकलीफ होगी। रिक्वायर्ड रन रेट के बाद जो आप स्ट्राइक रोटेट करते हो ना भाई, वो बहुत तकलीफ देती है टीम को कि आप उनको लाइट ले रहे हो, आप सिंगल डबल कैसे निकाल रहे हो, वो सिचुएशन पैनिक होती है। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है इंग्लैंड को। आई नो 250 चेस नहीं होता, लेकिन एक प्लान आपको करनी पड़ती है चीज के यार 12-13 का रिक्वायर्ड रन रेट है, सिर्फ उसको मेंटेन करते हैं। साइड पे इसको मारा है, स्क्वेयर लेग अंदर है, चौका होगा। यस, 12 पड़ गया जी, 13 का रिक्वायर्ड रन रेट था और 12 पड़ गया 5 बॉलों पे। तो इस ओवर का भी रिक्वायर्ड रन रेट पूरा हुआ है। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान फॉर इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड हर ओवर में सिर्फ 12-13 करेगी, चेज हो सकता है। सो गेम में पहली दफा आप मेरे मुंह से ये बात सुन रहे हैं कि चेज हो सकता है, बिकॉज अब गेम ऑन है। पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, रैश शॉट नहीं मारनी, चेज हो सकता है। ओवर की आखिरी बॉल बुमराह करेंगे, फुल टॉस थी, ओके इट्स ओके। 20-25 रन टारगेट करेगी इंग्लैंड इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती को, आर या पार। पहली बॉल वरुण करने आ रहे हैं विल जैक्स को, पिछली टांग पे जाके कट किया है, पीछे फील्डर मौजूद है, जस्ट सिंगल। सो मैचअप आ गया है, वरुण को आज बेथल ने बहुत मारा है। सो लेट्स सी कि अब बेथल किस तरह उसको कमिट करता है। 13.6 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 13 का रिक्वायर्ड रन रेट है, पहली बॉल पे सिंगल आ गई। 146 फॉर 4 चेजिंग 254। लेग साइड पे शॉट लगाई है विल जैक्स ने, बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही लंबा छक्का, दूसरे स्टैंड के कोने में जाके ये छक्का गिरा है। 7 पड़ गया 2 बॉलों पे और 13 का रिक्वायर्ड रन रेट है। ग्राउंड में पिन ड्रॉप साइलेंस है मुंबई में, 95 मीटर्स का छक्का, ऐसे लग रहा है जैसे ग्राउंड में कोई नहीं बैठा हुआ और टेस्ट मैच चल रहा है, बिल्कुल सन्नाटा। तीसरी बॉल अक्षर पटेल करेंगे, इसको जोर से मारा है, कवर्स पे मिस फील्डिंग, फंबल, एक और चौका। इस चौके के साथ इतना सन्नाटा हो गया ग्राउंड में कि आप सिक्का उछालें तो सिक्का उछालने की आवाज आएगी, इतना सन्नाटा हो गया। 11 पड़ गया 3 बॉलों पे, रिक्वायर्ड रन रेट इज जस्ट 13.07 नाउ।
मिस फील्डिंग की है कप्तान सूर्या कुमार यादव ने, एंड नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट। 3 बॉलों पे 11 पड़ चुका है अक्षर पटेल को। 13 का रिक्वायर्ड रन रेट है, ये ओवर भी सॉर्टेड है। चौथी बॉल कट मिस हिट सिंगल होगी। 13 का रिक्वायर्ड रन रेट है, पहली बॉल पे चौका पड़ गया। भाई साहब हाथ पांव फूल रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के, आई कैन सी दैट। चेहरों पे आपको प्रेशर नजर आ रहा है, और इंग्लैंड की टीम इस टाइम सिर्फ उम्मीद में है। इस स्टेज पे इंडिया 160 पे 2 थे, इंग्लैंड 164 फॉर 4। अगली बॉल इसको सामने खेला है डबल के लिए, डबल होनी चाहिए, यस। इंग्लैंड गेम में आई हुई है और आप अक्षर पटेल का कैच दिखा रहे हैं, क्या तुक बनता है? कोई बैथल का पैकेज दिखा दो यार, कोई विल जैक्स का पैकेज दिखा दो। बहुत ही बाइस्ट है आईसीसी वाले। इस टाइम अक्षर पटेल का कैच दिखाने का क्या तुक है यार? अच्छी डिलीवरी है अर्शदीप की। कोई तुक बनता है इस टाइम अक्षर पटेल का कैच दिखाने का? मतलब दैट्स टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ना अक्षर ने बॉल पकड़ी है, ना उसने कोई कैच पकड़ा, एकदम उसका अक्षर पटेल का कैच दिखा रहे हैं। और क्यों भाई, तुक नहीं है इस टाइम यार? एक यॉर्कर लगा, तू तो लगा लेता होता यॉर्कर अर्शदीप। ओवर की आखिरी बॉल करने आ रहे हैं। अगेन बॉल वहीं पे गई थी, फुल टॉस है, पीछे फील्डर मौजूद था, गॉन। व्हाट ए कैच! अक्षर पटेल ने ये कैच पकड़ा, खुद बाउंड्री रॉप के अंदर चले गए, फिर बॉल को उछाल के बाहर फेंका और कैच कंप्लीट किया शिवम दुबे ने। अंपायर अपना टाइम लेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट इन दिस गेम। इंडियन टीम इज सेलिब्रेटिंग बिकॉज उनको पता है कि ये कैच हो गया। इट इज लुकिंग ए वेरी क्लीन कैच टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अंपायर देखेंगे। कैच लिया है आखिर में शिवम दुबे ने, लेकिन शिवम दुबे के हाथों में ये कैच दिया है अक्षर पटेल ने। ये देखें ना, और यार बहुत मुश्किल होता है बॉडी को बैलेंस करना, आप गिर रहे होते हो, और यहां पे आपको टीम वर्क नजर आ रहा है। तो दोस्तों आज इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के 2026 फाइनल में जगह बना ली। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड अहमदाबाद इस संडे को मैच होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड संडे को मैच होगा। तो यही देख के जो आज इंडिया ने इंग्लैंड की बजाई है, उसे देख के जो फुरकान पट्टी वो अपना लाइव रिएक्शन दे रहा था, वो लाइव बैठे बैठे अपना क्राइंग रिएक्शन दे रहा था। ऐसे कई सारे जो मीडिया है वो लाइव रिएक्शन दे रहा था, जिसमें फुरकान पट्टी स्पेशली जब कह रहा था कि जो भी हो जाए इंडिया नहीं जीतेगा, इंग्लैंड ही जीतेगा, बॉल बाय बॉल बॉल बाय बॉल वो अपना रिएक्शन दे रहा था। जैसे ही विकेट इंडिया की जाती थी तो उछल कूद कर रहा था, जैसे ही छक्का लग रहा था इंग्लैंड की ओर से तब वो उछल कूद कर रहा था। उसे लगता था कि इंग्लैंड जीतेगा भाई, लेकिन इंग्लैंड नहीं जीतेगा। हम सबको पता था कि इंडिया ही जीतेगा, और इंडिया ने दोस्तों आज इंग्लैंड की बजा के रख दी है भाई। क्या ही इंडियन बैट्समैनों ने क्या ही बैटिंग की है, क्या ही बॉलरों ने क्या बॉलिंग की है। एक बार फिर से लगता है कि 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। तो यही देख के पाकिस्तानी मीडिया है वो अपना रोने वाला फेस, हम सबको पता है इंडिया जब भी जीतता है तो पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान अर्ली ऑन ही इस वर्ल्ड कप से आउट हो गया था। वो हर बार किसी और पर अपना वो रखता है कि भाई तुम जीत जाओ तो हम आ जाए, अगर वो उससे जीत जाए तो हम आ जाए। कैलकुलेशन ही हमें करनी पड़ती है हर बार। पाकिस्तानी मीडिया है वो तो भाई रो रो के बुरा हाल है, जिसमें फुरकान भट्टी है, तनवीर अहमद है, बासित अली, कमरान अकमल, ऐसे नजीबुल, ऐसे कई सारे जो मीडिया है वो तो आप देखते ही होंगे कि पाकिस्तान किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इंडिया की तारीफ भी करते हैं हर बार कि इंडिया इस लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है तो तारीफ बनती है उसकी। जैसे इंडिया आज के समय में क्रिकेट खेलता है वैसे एक भी देश नहीं खेलता है। हालांकि इंडिया इस समय पर अपने जो टॉप पे होता है, पीक पे होता है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अभी भी पीक पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार जीतता ही जाता है, जीतता ही जाता है। अगर पीक पे आ गया, सारे प्लेयर जो फॉर्म में आ गए, जैसे कि अभिषेक शर्मा इस वक्त फॉर्म में नहीं था, आज तक फॉर्म में नहीं था, लेकिन फिर भी टीम जीती। अगला मैच वेस्ट इंडीज के सामने संजू सैमसन ने किस तरह से जीता है, अपने बलबूते पर जीता है, अकेला नहीं जिताया, ओपनिंग पे आया था और लास्ट पे ख़त्म करके गया है। पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि बाबर को संजू से कुछ सीखना चाहिए। कैसे क्रिकेट खेला संजू सैमसन, रोहित जैसा उसने फ्लॉलेस बैटिंग की, कोहली जैसी उसने समझदारी से बैटिंग की, मैच को ख़त्म किया। तो ऐसे जो बैट्समैन है हमारे पाकिस्तान में कब आएंगे, ऐसे मैच विनर कब आएंगे पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानी मीडिया तो इंडिया के प्लेयरों की मांग कर रहा है कि इंडिया जैसे प्लेयर हमारे पास आ जाए, अभिषेक जैसा टुल्ला हमारे पास आ जाए।
हालांकि कई सारे प्लेयर पाकिस्तानी कह रहे थे कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचेगा, कहीं बाबा बने बैठे थे, लेकिन बाबा की हवा निकल गई क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच गया, इंग्लैंड को ठोक दिया है। बाकी दोस्तों आप लोगों का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच के बारे में क्या कहना है, फुरकान भट्टी के बारे में क्या आप राय रखते हैं, कमेंट में जाके जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।